विश्व गुरु भारत को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि उसके पुराने दोस्त यानी कि कतर में लगभग 8 एक्स नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुनाई गई है। इसके बाद लगातार भारत सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्ष इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठा रहा है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे खुद असदुद्दीन ओवैसी ने बीते दिनों इस मुद्दे को उठाया था और भारत सरकार पर कई आरोप भी लगाए थे। इन सब पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि कतर और इंडिया का रिलेशन अब किस तरीके से इफेक्ट होगा, कैसे इंडिया को इससे नुकसान होगा, गलती भारत की तरफ से कहाँ हुई है, और ये भी बात करेंगे कि आखिरकार कतर के लिए भी ये कितना बड़ा नुकसानदायक है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में कतर के लिए भी एक बहुत कह सकते हैं कि कतर को भी इससे नुकसान पहुंचेगा। और वो किस मोर्चे पे पहुंचेगा, क्योंकि कतर की इकोनॉमी पे सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम यानी कि इंडिया कतर से नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो अगर कतर से रिश्ते खराब होते हैं तो आने वाले दिनों में इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट कतर की इकोनॉमी में पड़ेगा, क्योंकि भारत ये जो अपनी कह सकते कि ज़रूरत है ये किसी दूसरे गल्फ कंट्री से भी पूरी कर सकता है, लेकिन कतर के इकोनॉमी पे इसका बड़ा असर पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि भारत के लगभग 8 लाख लोग जो है वो कतर में काम करते हैं। तो अगर द्विपक्षीय संबंध खराब होते हैं तो वहाँ से नागरिकों को भी वापस बुलाया जा सकता है। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कतर पर भी इसका असर पड़ेगा और ये बात कतर को भी पता है। तीसरी बात यह है कि जियोपॉलिटिकल लिहाज से अगर देखें तो विश्व में इस वक्त हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है और इस जंग में कतर पैलेस्टीन के साथ लगातार खड़ा है। और जो अभी जितने भी हमास की तरफ से जो वापस किए गए हैं हॉस्टेसेस, उनको लेकर भी एक बात आपको बता दें कि कतर ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो और भारत इजराइल के साथ खड़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो इसमें भी भारत विश्व स्तर पर इस मुद्दे को उठा सकता है और कतर दबाव में आ सकता है। पर दूसरी तरफ भारत भी लगातार कतर के सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में मदद करता रहा है और अगर आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के बीच में दरार आती है तो इसका असर कतर की सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। अब बात करेंगे कि भारत की तरफ से गलती क्या हुई, लेकिन उसके पहले विदेश मंत्रालय का बयान आपको बताएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इस फैसले से बेहद स्तब्ध है। इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। ये सभी 8 भारतीय नागरिक अल दहरा कंपनी के कर्मचारी हैं, जिन्हें पिछले साल जासूसी के कथित मामले में हिरासत में ले लिया गया था। मंत्रालय ने कहा है कि हम मौत की सजा सुनाए जाने के फैसले से बेहद स्तब्ध है और फैसले के विस्तृत ब्यौरे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। हम सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। कतर में भारत के राजदूत ने राजनयिक पहुंच मिलने के बाद 1 अक्टूबर को जेल में बंद इन भारतीयों से मुलाकात की थी। बीते दिनों जैसे ये खबर आई कि कतर में 8 एक्स नेवी ऑफिसर, जो कि काफ़ी बड़े ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने भारत के वॉरशिप में हिस्सा लिया है, जिन्हें अवार्ड्स भी मिले हैं, भारत मतलब देखा जाए तो कई उनको 2019 में उनमें से एक कैप्टन को अवार्ड भी मिला है। तो ऐसे ऑफिसर्स को वहां पर एकदम से फांसी की सजा मिली और इसके बाद एकदम से इस देश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी ने भी इस पर एक ट्वीट किया और आरोप लगाया, और उन्होंने क्या ट्वीट किया ये बताते हैं। मनीष तिवारी ने पुराना एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, नीचे 7 दिसंबर 2022 को मैंने कतर में 8 रिटायर्ड सीनियर नेवी ऑफिसर्स की हिरासत का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। तब वे 120 दिनों तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांत कारावास में रहे थे। मैं इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर बार बार उठाता रहा। आज हमें पता चला कि सभी 8 को मौत की सजा सुनाई गई है। उनके परिवारों को कभी ये नहीं बताया गया कि उन पर क्या आरोप है। मुझे बताया गया कि उनके बचाव के लिए नियुक्त वकील भी परिवारों के साथ साथ टाल मटोल कर रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और त्रासदी है। विदेश मंत्री और उनके मंत्रालय ने इन अफसरों के परिवार के सदस्यों, पूर्व सैनिक लीग और यहां तक कि संसद सदस्यों की विनती को भी कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें हमें शामिल होने की जरूरत है। यह 8 बहुत वरिष्ठ नौसैनिकों का जीवन दांव पर है। पीएमओ ऑफ इंडिया को इसे कतर सरकार के साथ हाईएस्ट लेवल पर उठाना चाहिए और हमारे एक्स नेवी अफसरों की सजा को तुरंत कम करवाकर उन्हें घर वापस लाना चाहिए। इन 8 पूर्व नेवी अफसरों में कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुणकार पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, नाविक रागेश और कैप्टन नवतेज सिंह गिल शामिल हैं।
आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है ये पिछले साल सामने आया था। लगभग 22 अगस्त को इन 8 अफसरों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद बातें सामने आई कि ये इन्होंने जासूसी की है। ये उस वक्त एक कंसल्टेंसी फर्म में काम करते थे और वहाँ का जो ओनर था वो ओमान एयरफोर्स का ऑफिसर था, लेकिन बाद में उन्होंने ये कंसल्टेंसी फर्म खोली जिसमें ये 8 अफसर काम करते थे। इन पर आरोप लगाया गया, जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर कोई विस्तृत रिपोर्ट या पुख्ता तरीके से जो कहा जा सकता है कि ये हुआ है, ये सब अभी सामने नहीं आया। ये सारी चीज़ें मीडिया के सोर्सेज के जरिए और जो वहाँ के ऑफिसर रहे हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय से जुड़े हो, सरकार से जुड़े हो, उनकी तरफ से जो खबर सामने मिल रही है, जो इनपुट सामने आया है, उसके मुताबिक इन पर जासूसी का आरोप है और वो भी जासूसी इंडिया की नहीं, इजराइल की इन्होंने जासूसी की है, ऐसी बातें वहां से कही गई है, जिसके सबूत भी कतर के डिफेंस डिपार्टमेंट के पास है, ऐसा दावा किया जा रहा है अभी तक। अब आपको बता दें कि इस जो 8 अफसर हैं, इनकी सुनवाई जो है इसी साल मार्च में शुरू हुई और अक्टूबर में इन्हें फांसी दे दी गई। इन 14 महीनों में लगभग इस पर कोई बड़ी खबर हमने ना देखी है ना पढ़ी है। संसद में कई बार इस मुद्दे को उठाया गया है और अब जब फिर से इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई तो खुद कांग्रेस के नेता हो चाहे ओवैसी हो, इन्होंने इस मामले को फिर से उठाया। भारत सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बहुत ही शॉकिंग खबर है, लेकिन 14 महीने से कोई खास डेवलपमेंट इस मामले में नहीं किया गया था। वही अगर बात करें कतर और भारत के बीच की जो दोस्ती है वो कैसे खराब हुई, तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। अभी हाल ही में जिस तरीके से भारत ने पैलेस्टीन का साथ छोड़ा है, क्योंकि भारत का रुख हमेशा से साफ रहा है कि वो पैलेस्टीन के हक के लिए उनके साथ खड़ा रहा था, लेकिन अब जब से प्रधानमंत्री आए हैं 2017 के दौरे में उन्होंने इजराइल का दौरा किया। इसके बाद इसी साल की शुरुआत में यूएन में उन्होंने पैलेस्टीन के खिलाफ वोट किया और अब भी वो लगातार इजराइल के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से लगातार इस्लामोफोबिक कमेंट किए जाते, जैसे कि आखिरी बार जब नुपुर शर्मा ने 2020 में पैगंबर मोहम्मद को लेकर टिप्पणी की थी, उसके बाद सबसे पहला देश कतर ही था जिसने भारत सरकार से माफ़ी की मांग की थी और इसी के बाद भारत ने भी दबाव में आकर नुपुर शर्मा को बीजेपी से निकाल दिया था। तो क्या कतर कोई गेम खेल रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि अब उम्मीद की जा रही है कि पर्दे के पीछे से, क्योंकि भारत के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 8 अफसर वहाँ पर ऐसे फंसे हुए हैं जो कि भारत के सैनिक हैं, जिन्हें अवार्ड मिल चुका है, और अगर उन्होंने ये दोषी, अगर वो इस आरोप में दोषी सिद्ध पाए भी जाते हैं तो भी इसके भी कई और उपाय निकल सकते हैं, जैसे कि कहा यह भी जा रहा है कि उनकी जो सज़ा है उसको कम करवाई जा सकती है, यानी कि प्रिजनर एक्सचेंज कई मामलों में हमने देखा है, तो वो यहाँ पर भी पॉसिबल है। फांसी की सज़ा को टाली जा सकती है अगर इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया जाए। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय इस मामले को कैसे हैंडल करती है और इस पर क्या रिपोर्ट आती है, लेकिन फिलहाल इस पर सियासत गरमाई हुई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।